और ज़्यादा हरास हो रही थी उस चीज़ से, मुझे ऐसा लग रहा था। किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, सीधा हमने बोला कि आप पुलिस स्टेशन चले जाओ। पापा ने उस कल्प्रिट को थप्पड़ लगा दिया। पुलिस स्टेशन का एसएचओ था, उसने पापा पे हाथ उठा दिया। अचानक से ये क्या हो रहा है, हम तो हेल्प मांगने आए थे पुलिस वालों से, तो हम कंप्लेंट करने गए थे और हम कंप्लेंट वापस लेके आए हैं और हमने ही 500 रुपीज़ का फाइन दिया है वहाँ पे। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी पुलिस स्टेशन ही नहीं जा पाऊंगी, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो रिक्वायर्ड हेल्प मुझे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो दिमाग में इतना चीज़ ऐसी ही हो गई। तो भैया हो गया ना, अरे आप औरत हो कैसी बातें कर रहे हैं? उनसे कह रहे हो शांत हो जाओ, ये तो नहीं कहा मैंने। वो मेरे को कह रहे हैं यहाँ आके क्यों नहीं किया? मैंने आपको नहीं कहा। नहीं तो बंद करवा दो आप, मुझे मेरी फोटो भेजो। मेरी बात हाय तोशिका, सॉरी फॉर द इंसिडेंट जो हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल है जो एक सीसीटीवी फुटेज है बेसिकली, और जिसमें देखा जा सकता है कि आप हैं आई थिंक, और आपको पीछे से कोई ग्रैब करने की कोशिश करता है। क्या हुआ था, वो पूरा इंसिडेंट क्या था, आप बताएंगी? सो बेसिकली आई वाज आउट ऑन अ शूट। हम उत्तराखंड में थे, वो एक्चुअली इंसिडेंट उत्तराखंड का है। अच्छा। एंड मेरे पेरेंट्स भी गए थे मेरे साथ उस शूट पे, बट उस टाइम पे मैं एक मार्केट एरिया भी थी जहाँ पे मैं अकेले थी, एंड आई वाज विद माय को एक्टर। तो मम्मा का एक्चुअली नेक्स्ट डे बर्थडे था, तो वी वर प्लानिंग अ लिटिल सरप्राइज फॉर हर। तो हम लोग बाहर उनके लिए एक्चुअली केक लेने गए थे। तो वी वर एट दिस जनरल स्टोर एंड हम बस खड़े हुए थे, एंड आई वाज स्टैंडिंग एक रेफ्रिजरेटर के पास मैं खड़ी हुई थी, एंड मैं वेट कर रही थी, मैं कुछ निकाल रही थी, आई गेस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ मैं ले रही थी, एंड आई फेल्ट समथिंग कि मतलब कुछ हुआ, लाइक समवन टच्ड मी, एंड वो बहुत इनअप्रोप्रिएट फीलिंग थी, एंड वो बहुत मुझे एकदम से लगा कि व्हाट जस्ट हैपेंड। तो मैं मुड़ी एंड आई सॉ दिस मैन स्टैंडिंग राइट बिहाइंड मी, और मेरे को लगा कि यार एकदम से क्या हुआ ये, मतलब ऐसे वियर्ड सा हो गया मेरे को बिल्कुल। तो आई कन्फ्रंटेड हिम कि क्या कर रहे हो, क्या कहाँ हाथ लगा रहे हो, मुंह से नहीं बोल सकते। तो वो बोलते कि अरे आप साइड क्यों नहीं हो रहे हो, आपको मैं बोल रहा हूँ साइड हो जाओ। मैंने बोला मुझे तो सुनाई नहीं दी आपने साइड हो जाओ बोला। तो पहले तो वो माना ही नहीं कि मैंने कहीं टच किया है। उसके बाद बहस करता रहा। ही वॉज वेरी रूड टू मी, पता नहीं कौन था वो, क्या था, इतनी रूडली बात कर रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि मैंने तो कमर पे हाथ लगाया था, आप सुन नहीं रहे थे मेरी बात, जबकि उसने मुझे कुछ बोला नहीं। वो मेरे पास आया एंड ही जस्ट टच्ड माई बॉटम। तो मुझे ऐसा लगा कि कभी तुम बोल रहे हो कि मना कर रहे हो, कभी हाथ लगा रहे हो, और मैं काफ़ी शोर मचा रही थी वहाँ पे, क्योंकि मेरे को बहुत एकदम से लगा कि मेरे साथ ये क्या हो गया। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, शॉप के आसपास भी बहुत सारे लोग थे, और मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। सब मुझे शांत करने में लगे हुए हैं, उस आदमी को शांत करने में लगे हैं, और वो भी जो क्रीप था वो भी खड़ा होकर बहस कर रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो मैंने बोला कि एक काम करो, आप फुटेज चेक करवा लो, आप किसी को मेरा यकीन तो हो ही नहीं रहा था वहाँ पे। अच्छा, कोई भी सपोर्टिंग वे नहीं आ रहा था? नहीं, बेसिकली कोई सुन ही नहीं रहा था मेरी बात। और वहाँ पर उनकी वाइफ भी आई थिंक मौजूद थी? वो उनकी वाइफ नहीं थी। अच्छा। वो वहाँ पे आई थिंक कुछ काम करती है वो लेडी। सो काफ़ी लोग उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि उनको लग रहा है उनकी वाइफ है, बट उनकी वाइफ नहीं थी। वो वहाँ पे कुछ काम करती थी, बट वो भी मेरी बात सुन नहीं रही थी, वो मेरे को ही चुप कराने में लगी हुई थी, कुछ अपनी जजमेंट दिए जा रही है। तो मेरे को लगा आप कौन हो, आप क्यों बोल रहे हो बीच में। तो उसके बाद माना ही नहीं वो। फिर फुटेज चेक हुई तो तब भी इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, और मैंने बोला कि आप मेरे से इतनी बदतमीजी से बात मत करो, आप चुप हो जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते तो आप चुप हो जाओ, वरना मैं यहाँ शोर मचा के मैं पुलिस बुला लूंगी। तो वो कोई सुन ही नहीं रहा है मेरी बात। पता नहीं सब मुझे इतना लाइटली क्यों ले रहे थे उस मोमेंट तक। मेरे को लग रहा था कि यार बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, अगर मैं इस चीज़ के लिए बोल रही तो शायद फुटेज देखे बिना ही उसको 2 थप्पड़ पड़ जाने चाहिए थे कि मैं इतनी बड़ी चीज़ क्लेम कर रही हूँ, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मतलब मैं एक फेक एलिगेशन वहाँ लगाऊंगी ही क्यों। फिर उसके बाद खैर फुटेज चेक हुई, उससे पहले किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। उसके बाद टू माई सरप्राइज उसके बाद भी किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। एंड जो बंदा था जिसने ये सब हरकत की मेरे साथ, उसको मैं देख रही हूँ, उसने फुटेज देखी एंड वो ही स्टार्टेड वॉकिंग आउट ऑफ द प्लेस। तो वो आराम से कैजुअली वॉक करते हुए जा रहा है, और मैं वहाँ इतने सारे लोग थे, मैं उनको बोल रही हूँ कि ये जा रहा है, इसको कोई रोक लो, इसको प्लीज कोई रोक लो। क्योंकि वो उसकी शॉप नहीं थी? वो उसकी शॉप नहीं थी। अच्छा, वो भी कोई ऐसे ही कुछ सामान खरीदने आया हुआ, मतलब वो वहाँ काम भी नहीं करता था, एंड उसको कुछ लोग जानते थे वहाँ पे। अच्छा, तो मोहल्ले का ही हाँ मोहल्ले का ही था वो।
तो वो जा रहा है कैजुअली वॉक करते हुए जा रहा है और वहाँ पे आई गेस एक रिपोर्टर भी था, वो कुछ पत्रकार वगैरह थे, वो सुन रहे थे मेरी बात बट उन्होंने भी कुछ सच कुछ एक्शन लिया ही नहीं उस बात पे। और मैं सबको बोल रही हूँ कि वो जा रहा है, प्लीज़ उसको कोई रोक लो, क्योंकि अगर मेरे को कुछ एक्शन लेना हो तो मैं नहीं रोक पाऊंगी। तो सब उसका स्टैंड लेते हुए ये बोल रहे थे कि नहीं वो इधर ही रहता है एंड वो वापस आ रहा है। तो मैंने बोला मैं पागल तो हूँ नहीं, इतनी सारी चीज़ उसने कर दी, अब मेरे पास प्रूफ भी है तो वो वापस क्यों आएगा। तो खैर किसी ने उसको रोका नहीं, वो चला गया। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गई कि यार मेरी तो सुनी नहीं किसी ने बात। एंड उसके बाद आई कॉल्ड माई फादर कि पापा ऐसा ऐसा यहाँ पे हो गया। एंड हम बहुत पास थे, जहाँ हम रुके हुए थे उस जगह से हम बहुत पास थे, उस शॉप पे 5-7 मिनट्स का रास्ता था। सो आई कॉल्ड माई फादर कि ऐसा ऐसा हो गया, आप प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि तो मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई। तो ही रश्ड टू दैट प्लेस, वो आए। फिर पापा ने देखा कि वो बंदा तो है ही नहीं वहाँ पे। अब ऑब्वियसली मेरे साथ इतनी चीज़ हो गई तो आई वाज पैनिकिंग। अब मेरे को इतना वियर्ड भी लग रहा था कि इतनी चीज़ हो गई, किसी ने कुछ स्टैंड नहीं लिया। सपोर्टिंग है एग्जैक्टली। वो बहुत बहुत ह्यूमिलेटिंग था मेरे लिए कि मैं इतना ज़्यादा आई एम ट्राइंग टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ और किसी ने कुछ भी नहीं बोला मेरे को, ना उसके लिए कुछ एक्शन लिया। अच्छा, हमने क्लिप में ये भी देखा था कि सीसीटीवी फुटेज के बाद जो एक क्लिप थी वो शायद आपने शूट की या को एक्टर ने शूट की, कि जिसमें उसका फेस दिख रहा है उस आदमी का, मतलब मिड एज मैन, वो ऐसा भी नहीं था कि उसमें भी आप देख रहे हो कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। इतना ज्यादा मुझे वही समझ नहीं आ रहा था कि आई कुडंट अंडरस्टैंड कि वो है कौन, और इतने कॉन्फिडेंस में इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है और इतने कॉन्फिडेंस में आप बोल रहे हो आप मेरी फोटो खींच लो, आप मेरे को थाने में बंद करवा दो, क्या होगा ये वो, बिल्कुल हाथ ऐसे ऐसे करो। मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज इतना खराब लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि यार मैं और ज़्यादा हरास हो रही थी उस चीज़ से, मुझे ऐसा लग रहा था। उसके बाद खैर मैंने अपने डैड को फ़ोन किया तो वो आए, तो वो बंदा तब तक वहाँ से जा चुका था। तो पापा ने बोला कि उसको आप लोग प्लीज़ बुला लो, अगर किसी को उसका एड्रेस वेड्रेस पता है। तो खैर किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, सीधा हमें बोला कि आप पुलिस स्टेशन चले जाओ। तो हमने बोला ठीक है, हमने थोड़ी देर वेट किया खैर, पर हम फिर स्ट्रेट अप हम पुलिस स्टेशन चले गए। तो पुलिस स्टेशन जब हम गए तो हमसे पापा ने बताया कि ये मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप प्लीज़ इस आदमी को यहाँ ले आओ। तो हमने उन्हें वो फ़ोटो वोटो भी दिखाई कि ये बंदा है। तो उन्होंने हमसे कंप्लेंट लिखवाई कि आप एक कंप्लेंट डाल दो। तो पापा ने वो कंप्लेंट लिख दी, ठीक है। एंड नाउ वी आर वेटिंग कि रिस्पॉन्स हाँ कुछ रिस्पॉन्स आएगा। तो खैर आया, रिस्पॉन्स आया 15-20 मिनट के अंदर। वो जो कल्प्रिट था उसको वो ले आए थे। अच्छा, नाम वगैरह पता है उसका? नाम क्या नाम था उसको, कुछ आइडिया है? कल्लू करके कुछ, उसको ऐसी निकनेम सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसे बुलाते थे, तो वही बोल रहे थे। उसका कंप्लेंट में भी यही नाम लिखा गया था। तो खैर वो आया, तो शाम का टाइम था, तो काफ़ी मतलब ये जो पुलिस वाले उनकी सुबह वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी शिफ्ट्स चेंज हो रही थी। तो उस टाइम पे मतलब सारे उधर ही थे, डे शिफ्ट के भी उधर थे और नाइट शिफ्ट के भी आ ही रहे थे। 6-7 बजे का टाइम था। तो उसको लेके आए, तो मैं बाहर खड़ी हुई हूँ एंड मेरे पापा भी बाहर खड़े हैं। तो उसको लेके आए, कल्प्रिट बाहर खड़ा हुआ है और पुलिस वालों ने उसको पकड़ रखा है। तो मेरे डैड को इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब ऑब्वियसली किसी को भी इट इज़ सो वैलिड कि किसी की बेटी के ऊपर ये चीज़ होए तो फादर को गुस्सा आएगा। तो पापा ने क्या किया, उस सामने खड़ा हुआ था तो उसने पापा ने उस कल्प्रिट को थप्पड़ लगा दिया। तो इतने में क्या हुआ कि जैसी कल्प्रिट को पापा ने थप्पड़ लगाया ना, जो पुलिस स्टेशन का SHO था उसने पापा पे हाथ उठा दिया। तो मुझे एकदम से समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। एंड उसके बाद वो और चढ़ने लग गया मेरे फादर पे। एंड मेरे फादर ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस ऐसे उन पे हाथ रखा हुआ था कि और आगे ना आए। और वहाँ पे इतने सारे लोग थे, उन्होंने भी मतलब पुलिस ऑफिसर्स जो थे उन्होंने भी मतलब अपनी वो लाठी और हॉकी वगैरह उठा रखी थी कि मतलब अगर मेरे फादर ने कुछ उन पे कोशिश की तो वो की तो वो मतलब उन पे कुछ अटैक वगैरह कर देंगे जो भी। और वो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक तो हम एक बिल्कुल ही दूसरी स्टेट में हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हेल्प मांगने आए थे, ये एकदम से क्या हो गया। क्योंकि हमने किसी पुलिस वाले पे कोई बदतमीजी नहीं की, हमने किसी पुलिस वाले को टच नहीं किया, मेरे फादर ने उनसे इतने आराम से बात की, सब कुछ आराम से हो रहा था। और एकदम से मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि
बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आपने एक ले मैन पे हाथ उठा दिया एंड और वो कल्प्रिट वहीं का वहीं खड़ा है एंड वो एसएचओ और चढ़ते हुए मेरे डैड के ऊपर आ रहा है। तो मैं वहाँ खड़ी हुई थी और मैं थोड़ा आगे को आई कि रोको क्या हो रहा है। और मेरे लिए तो बहुत मतलब एकदम ट्रॉमेटाइजिंग हो गया वो चीज़ कि अचानक से ये क्या हो रहा है। हम तो हेल्प मांगने आए थे पुलिस वालों से, तो मेरे को लेडी कांस्टेबल ने पीछे से खींच लिया कि आप हटो यहाँ से। तो जो एसएचओ था वहाँ का, उन्होंने बोला कि इसको मेरे डैड के लिए कि इसको लॉकअप में बंद करो एंड मेरे लिए बोला कि इसको बाहर निकालो यहाँ से। तो मेरे डैड को 1 घंटा उसी लॉकअप में बंद कर रखा था जिसमें उस कल्प्रिट को बंद कर रखा था। हाउ इनसेन इज दैट। और मतलब हम वहाँ हेल्प मांगने आए कि हमारे साथ हरासमेंट हुई है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे हमारे साथ और हरासमेंट हो गई कि मेरी फैमिली आ रही है आपसे हेल्प मांगने के लिए, मैं आ रही हूँ बीइंग अ 19-year-old गर्ल, आपके पास आ रही है कि आप मेरी हेल्प करो और आप मेरी फैमिली को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। उसके बाद तो मैं बहुत देर तक पुलिस स्टेशन के अंदर ही नहीं थी। तो तब मेरी मॉम उस मोमेंट पे थी नहीं वहाँ पे, तो मैंने उनको कॉल किया कि आप प्लीज़ जल्दी से आओ, ऐसा ऐसा सीन हो गया। और ये आप उत्तराखंड में किस जगह की बता रही हैं? टनकपुर बनबसा। तो फिर मेरी मॉम आई तो उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। हम तो पुलिस स्टेशन गए थे किसी की कंप्लेंट लिखवाने के लिए और मेरे डैड को उसी लॉकअप में बंद कर रखा है जिसमें उस कल्प्रिट को बंद कर रखा है। तो मतलब डू यू रियलाइज हाउ सेम पेज पर आप दोनों को लेकर के आ रहे हैं और मतलब आप क्या समझ रहे हो। और मेरे फादर की कहीं भी कोई गलती नहीं थी। अगर आप एक ह्यूमन के उससे सोचो, इट इज़ वेरी वैलिड कि आप अपना गुस्सा कहीं शो करोगे। और अगर माना कि आई अंडरस्टैंड, अगर ये आपका कहीं का लॉ कहता है कि आप पुलिस स्टेशन में किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो, बट ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी लेमैन पे इस तरह हाथ उठा सकता है फॉर नो कॉज। अगर मेरे फादर कोई लॉ ब्रेक करते हैं, दैट हैज़ नथिंग टू डू कि एक पुलिस वाला भी तुरंत उसी मोमेंट पे लॉ ब्रेक कर देगा। उसके बाद कैसे उन्हें छोड़ा? उसके बाद मेरी मॉम अंदर चली गई थी। मैं तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पुलिस स्टेशन में जाऊँ। मेरा तो वहीं हालत ख़राब, मैं रोना चालू हो गई थी और मेरे को बहुत मतलब आई वाज पैनिकिंग अ लॉट। तो मैं अंदर ही नहीं जा पाई और मुझे ऐसा था कि मतलब मैं किस मुंह से अंदर जाऊँ। और बहुत ही वियर्ड था उस टाइम पे सब कुछ मेरे लिए। तो मेरी मॉम सबसे बात कर रही थी एंड वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स और वहाँ के जितने लोग थे उन्होंने हमें ये बोला कि हमने आपके फादर को इसलिए लॉकअप में रखा है क्योंकि उन्होंने एसएचओ पे हाथ उठा दिया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट उस मोमेंट पे, और मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मेरी कोई बिलीव नहीं कर रहा क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं बहुत शॉक में हूँ, तो शायद मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई या मैंने देखा नहीं ढंग से। बट मैं लास्ट मोमेंट तक मैं यही कह रही थी कि मेरे फादर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आई वॉज राइट देयर और मेरे सामने ये सब हुआ है। बट खैर वो चीज़ हुई नहीं। और उस टाइम पे इलेक्शंस का टाइम चल रहा था वहाँ पे। और ये किस डेट की बता रहे हैं आप? 17 अप्रैल। हाँ, 19th को वहाँ वोटिंग थी। हाँ, 19th को वहाँ वोटिंग थी। तो यही सब बात चल रही थी एंड फिर मेरी मॉम को बोला गया कि आप कंप्लेंट वापस ले लो। अच्छा। हाँ, तो हम कंप्लेंट करने गए थे और हम कंप्लेंट वापस लेके आए हैं और हमने ही 500 रुपीज़ का फ़ाइन दिया है वहाँ पे। तो वो चीज़ हमारे लिए इतनी वियर्ड हो गई थी। खैर वहाँ के कुछ पुलिस वाले अच्छे भी थे, बहुत सपोर्टिव भी थे, हमसे आराम से बात कर रहे थे। उन्होंने फिर काफ़ी टाइम बाद मेरे को अपने ऑफिस में भी बुलाया, जो एसएचओ सर थे एंड जो बाकी ऑफिसर्स थे, उन्होंने मुझे बुलाया। वो कल्प्रिट भी वहीं था और उन्होंने तब मुझे बोला कि आप अगर चाहो तो आप इसको थप्पड़ वप्पड़ लगा दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको जो करना है आप इसके साथ करो, बट कंप्लेंट वापस ले लो। और कंप्लेंट वापस लेने के बाद ये कहा जाता है कि आप ये कंप्लेंट वापस हम ले चुके थे, कंप्लेंट बाद में वापस ली हमने, ठीक है। तो थ्रू आउट जब ये मेरी कन्वर्सेशन एसएचओ से चल रही है कि वो मुझे बोल रहे हैं कि आप इसके थप्पड़ लगाओ, तब तक मेरे फादर लॉकअप में ही बंद है। तो ये चीज़ बहुत गलत हुई है हमारे साथ, जो कि मुझे लगता है कि हमारे साथ एक तरीके से बाहर भी हरासमेंट हुई है। एक ट्रॉमा वहाँ पर देखा बहुत ज़्यादा शॉप में, और उसके बहुत ज़्यादा उसके मतलब बहुत ही गलत हुआ। शायद वो चीज़ जो मेरे साथ हरासमेंट हुई है अकेले की, वो शायद मैं फिर भी भूल जाती, मैं शायद फिर भी उस चीज़ से मूव ऑन कर पाती। बट बीइंग अ गर्ल, सीइंग ऑल दिस हैपनिंग विद माय फादर,
और उस टाइम पे हम बहुत हेल्पलेस थे, हम क्या करते। द थिंग इज कि यहाँ पर ये चीज़ भी होती है कि एक तो एक लड़की के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उस टाइम पर बीइंग अ गर्ल मैं भी बता सकती हूँ कि आप फ्रीज हो जाते हैं, आप बात नहीं कर पाते, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको थोड़ा वक्त लगता है ये समझने में, एक्सेप्ट करने में कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है। और अगर कोई अपनी बात रेज करता है, अपनी वॉइस रेज करता है और हेल्प मांगने या देखने जाता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा अगर आपके साथ हो जाए कि जैसा इन्होंने बताया, तो मेरे ख्याल से आप खुद वहाँ जाने में डरेंगे, आप सोचेंगे कि क्यों ही जाना, क्योंकि यहाँ पर भी इससे अच्छा है इस बात को दबा दो, क्योंकि वहाँ पर जाओगे तो और हैरेसमेंट होगा, वो फिर वो चाहे वो मेंटल हैरेसमेंट हो या हैरेसमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। अग्री। उसके बाद फिर कोई लेमैन है, अगर कोई हम सिविलियंस हैं, हमें हेल्प चाहिए, हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है, हरासमेंट हो रही है किसी चीज़ की, हमारे साथ कुछ क्राइम हुआ है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम पुलिस स्टेशन ही तो जाएंगे अपने नियर बाय। लेकिन अगर अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी पुलिस स्टेशन ही नहीं जा पाऊंगी, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो रिक्वायर्ड हेल्प मुझे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो दिमाग में इतना चीज़ ऐसी हो गई कि वो चीज़ दिमाग में इतनी बैठ गई है। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वही उन्होंने बोला कि आप कंप्लेन वापस ले लो, एंड हमने फ़ाइन भी दिया उन्हें 500 रुपीज़ का। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे डैड को छोड़ा। एंड देन आप वापस आए? हाँ, फिर हम अगले दिन वापस आ गए। और फिर ये वीडियो कैसे आपने कब सोशल मीडिया पर डाला जो अब वायरल हो रहा है? वीडियो आई थिंक मैंने 21 अप्रैल को डाला था। एंड मेरा बिल्कुल भी मतलब मेरे को आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा इतने सारे लोग सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को, एंड काफ़ी सारे लोगों ने वो वीडियो देखा। आई हैड ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। मेरा ये था आई ऑल्सो हैव माई यूट्यूब चैनल, आई ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम चैनल, जिसमें मैं अपनी चीज़ें करती हूँ, इन्फ्लुएंसिंग, आई एम इनटू इन्फ्लुएंसिंग एंड व्लॉगिंग एज वेल। तो मैं एज अ गर्ल मैं उस चीज़ को एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रही थी फॉर ओनली माई ऑडियंस, क्योंकि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये चीज़ इतना बड़ा टॉपिक बन जाएगा। कर सकती है। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ मैंने सोलली उस चीज़ के लिए डाली थी कि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मैं वो हर चीज़ डालूंगी जो मेरी लाइफ में हो रहा है। आई विल गिव देम दी अपडेट बिकॉज इट इज़ माई वर्क। तो मैंने बस उस मोटिव से डाला था, बट मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ इतना अवेयरनेस में टर्न आउट हो जाएगा और इतना लोग उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। तो खैर वो चीज़ भी हुई, एंड बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को, मतलब बहुत सारे तो नहीं, बट हाँ 1-2 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस चीज़ को बहुत डिसअप्रूव भी किया। मुझे ये भी बोला गया कि आप वीडियो हटा दो वहाँ से, आप उसके कमेंट्स डिसेबल कर दो, आपको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐसा बोला जाएगा कि ये तो पुलिस केस में फंस गई थी, लड़की इन्वॉल्व थी, इसके साथ तो ये हुआ है, तो आप प्लीज़ रील हटा दो वो और कमेंट हटा दो। तो मुझे वो चीज़ बहुत ऑड लगी कि किसी इंसान के साथ इतनी बुरी चीज़ें हो रही है, एंड उसके ऊपर से आप मेरे को ये सामने से बोल रहे हो कि आपको इन सब चीज़ों की वजह से काम ही नहीं मिलेगा। तो इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग टू सी कि इतनी चीज़ के बाद भी उस चीज़ का कोई सपोर्ट नहीं है वहाँ से, जबकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि इतना होने के बाद शायद 1% सपोर्ट और होना चाहिए था, बट मुझे ये चीज़ बोला जा रहा है कि आप हटा दो रील और कमेंट्स हटा दो। तो वो बहुत ऑड है। इवन अब खैर हर जगह का यही, इंडिया का तो यही हाल है। मेरी दादी तक बोल रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े लोगों में ही होता है कि लड़की के साथ ऐसा हो गया, शादी कौन करेगा इसके साथ, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अब मैं सबको वो चीज़ नहीं समझा सकती कि मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ, एंड मैं क्या चाहती हूँ कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो एज मच एज आई वॉन्ट कि लड़कियों को अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, अपने सेल्फ डिफेंस में चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि लड़कों को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझाना ज़रूरी है कि लड़कियों का डिफेंसिव होना इम्पोर्टेंट नहीं है, लड़कों का इस तरीके से एक्शन लेना गलत है और वो चीज़ रोकनी चाहिए। पूरे टाइम मतलब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो उसमें यही लिखा था कि तुमने घूमते ही थप्पड़ क्यों नहीं मारा, या फिर व्हाई डिडंट यू पंच हिम। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस मोमेंट पे आप इतने ब्लैंक हो जाते हो ना, उस मोमेंट पे ऐसा आपको लगता है कि मेरे साथ एकदम से क्या हो गया। आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं कि शायद गलती से तो नहीं हो गया, या सच में जानबूझ के हो गया, एंड सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा, या फिर अगर मैंने पलट के सच में एक थप्पड़ मार दी तो क्या पता मेरे पे भी अटैक हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ गलती से हो गया हो। बट हाँ, ये सारे थॉट्स कमेंट्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही सबको कि यार ऐसा भी फीलिंग है। बट ठीक है, जो लोग समझते हैं वो समझते हैं, बट 90% ऑफ द कमेंट्स में ये था कि तुमने मारा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं।
बट कोई ये चीज़ नहीं बोल रहा कि आजकल के लड़कों को ये समझाना चाहिए कि तुम ये सब हरकतें ना करो, तो लड़कियों को इतना डिफेंसिव मैकेनिज्म सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट आजकल के लड़कों को समझाना भी जरूरी है और आदमियों को समझना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ही वाज अ मिड एज मैन, वो ही वॉज मैरिड, ही हैज अ डॉटर एज वेल। अच्छा हाँ, तो बहुत ही खराब चीज़ थी वो देखना कि यू हैव अ डॉटर। वो खुद अपने मुंह से बता रहा है कि मेरी बेटी है, और मैं उनको बोल रही हूँ कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुमने ये सब चीज़ें की है। और आपके स्टोरी में एक सैड फैक्टर ये भी है कि हिम्मत करके किसी ने अगर आवाज़ भी उठाई है तो अब उनको जहाँ पर मदद के लिए जाया जा रहा है वहाँ Right. पर से भी निराशा हाथ लग रही है। एनी अदर थिंग जो आप मेंशन करना चाहें? मेंशन यही है कि बस जो भी मतलब मैंने पुलिस वगैरह के बारे में बोला, मैंने बोला नहीं अभी तक, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ओपनिंग दिस अप, बट द सोल रीज़न मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं बोली थी बिकॉज इट इज़ वेरी ऑकवर्ड एंड एम्बैरेसिंग फॉर एनीबडी। ऐसा चीज़ कोई ओपन अप करता नहीं है, बट ठीक है, अब जो चीज़ हुई है आई थॉट आई वुड लाइक टू शेयर इट। बट अगेन हमारा ऐसा कोई पुलिस से प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम ये नहीं बोल रहे कि हमें उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना है। हमें कोई एक्शन नहीं चाहिए, हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए उस बात पे। इट इज़ डन एंड डस्टेड नाउ, तो हमारी तरफ से कुछ नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से तो हम कुछ पुलिस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट आई थिंक इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीइंग दिस, कोई अबव अथॉरिटी इस चीज़ को देख रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि शायद उस चीज़ पे थोड़ा सा वो चीज़ देखें, दे शुड लुक आफ्टर इट कि ये सब क्या हो रहा है। एंड पुलिस एक सर्विस देने के लिए, ना कि लोगों को डराने के लिए समवेयर। तो आई अंडरस्टैंड कि वो हमारी हेल्प कर रहे थे और उन्होंने की, वो कल्प्रिट को लेके आए, बट इस तरीके से शायद लोगों को डरा के नहीं, उनकी फैमिलीज़ को डिसरिस्पेक्ट करके नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कोई कितना गो थ्रू कर रहा है उस चीज़ पे। मेरे डैड, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके दिमाग में कितना गुस्सा होगा और कितनी सारी चीज़ें घूम रही होंगी कि मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ, एंड सामने से पलट के उनके साथ ही इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो वो चीज़ गलत है। एंड अब नहीं होनी चाहिए थी। पहले तो शिका इन्वॉल्व थी और उसके बाद फिर उनके डैड भी, तो कहीं ना कहीं एक शख्स जो ऑलरेडी मानसिक तौर पे इन चीज़ों से गो थ्रू हो रहा है और उसके बाद वो पूरी फैमिली के लिए एक ट्रॉमा बन जाता है। तो ये तो शिका की स्टोरी थी जो आपने देखी, आपने जानी। वायरल वीडियो था और वीडियो यहाँ से पिक हुआ क्योंकि उधर के साइड से कोई हेल्प नहीं हुई। तो बहरहाल आप देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।